हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज से हम अपनी रूट वर्ड्स की क्लासेस स्टार्ट करेंगे डेली 8 AM। डेली 8 AM को ये वीडियो आएगी रूट वर्ड्स की। हम डेली 4 रूट वर्ड्स करेंगे। उन रूट वर्ड से जितने भी और वर्ड्स बनते हैं और जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, वो सभी हम करेंगे। ठीक है, तो आप डेली 8 बजे आ जाना। तो अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा रूट वर्ड है डोल। डोल का मीनिंग क्या होता है? सैड या फिर पेन। डोल एक नेगेटिव वर्ड होता है जिसका मतलब होता है सैड, पेन। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड आता है हमारा डोलफुल। डोलफुल का क्या मतलब होता है? उदास। मैं ये आपको जो ये लिखे हुए मैंने नोट्स, इनकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगी। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन हो जाना। ठीक है, तो अब आप देखो डोलफुल का क्या मतलब है? उदास। यहाँ पे आ गया डोल। डोल मतलब उदास, सैड, और फुल मतलब उदासी से भरा हुआ। अ डोलफुल एक्सप्रेशन मतलब कोई बहुत ज्यादा उदास है और आपको बिल्कुल उदासी का एक्सप्रेशन दे रहा है, तो हम उसको डोलफुल एक्सप्रेशन बोलेंगे। ठीक है, और इसका कुछ एग्जाम्पल भी है। यही है, ही गेव मी अ लॉन्ग डोलफुल लुक, मतलब उसने मुझे डोलफुल लुक दिया। ठीक है, और इसके सिनोनियम्स भी है। आप क्या करोगे? आपका काम क्या रहेगा? आपका काम ये रहेगा, जो भी वर्ड है ना उसके इन सिनोनियम्स के अलावा अगर आपको किसी सिनोनियम का पता है, चाहे आप गूगल से देख के करो, उसको आप कमेंट में करेंगे। क्योंकि अगर आप खुद करेंगे ना तो आपको ये वर्ड और ज्यादा क्लैरिफाई होगा और आपको अच्छे तरीके से याद होगा। इस तरीके से करना आप। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड है डोल ड्रम्स। डोल ड्रम्स यहाँ पे आ गया फिर से डोल। डोल का मीनिंग क्या होता है? सैड, पेन, उदासी। मतलब इसके आसपास का भी मीनिंग हो सकता है, लेकिन ये वर्ड होगा नेगेटिव ही, मतलब उदासी से भरा हुआ, नेगेटिव। पॉजिटिव नहीं है, ये वर्ड है नेगेटिव। तो इससे रिलेटेड सभी वर्ड, जिस वर्ड में भी आपको डोल दिख जाए वो होगा नेगेटिव वर्ड। ठीक है, डोल ड्रम्स। डोल ड्रम्स का क्या मतलब होगा? मंदी, अनसक्सेसफुल और शोइंग नो एक्टिविटी और डेवलपमेंट। मतलब जैसे इकोनॉमी होती है, इकोनॉमी बहुत ज्यादा यूजुअली ये सेंटेंस आता है और ये न्यूज़पेपर्स में बहुत ज्यादा वर्ड यूज होता है। तो क्या सेंटेंस आता है? इकोनॉमी इज इन डोल ड्रम्स, मतलब जो हम अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल मंदी में गई हुई है, कोई सुधार नहीं हो रहा। ठीक है, इस तरीके से इस वर्ड का यूज होता है। और पार्ट ऑफ स्पीच देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन और डोलफुल का पार्ट ऑफ स्पीच क्या था? एडजेक्टिव। इनको भी आप ध्यान में रखना। आप जैसे अपने नोट्स बनाओगे या फिर आप इनकी स्पेलिंग लिख के देखोगे तो आपके दिमाग में बिल्कुल सही से हो जाएंगे। ठीक है, तो डोल का क्या मीनिंग होता है? सैड, उदासी। ये होता है एक नेगेटिव वर्ड। डोलफुल का मतलब होता है उदास। डोल ड्रम्स का मतलब होता है मंदी। ठीक है, इसका एक और मीनिंग होता है सैड एंड विद नो एनर्जी और यूथेसिज्म। यूथेसिज्म का क्या मतलब होता है? जोश और खुशी। नो है मतलब जहां पे जोश नहीं होता, कोई खुशी नहीं होती, मतलब उदासी। तो डोल ड्रम्स का मीनिंग मंदी, उदासी, इस तरीके से होता है। तो नेक्स्ट वर्ड है कॉन्डोलेंस। यहाँ पे भी आ गया डोल। तो मतलब ये बहुत यूजुअल वर्ड है जिसका मतलब होता है सहानुभूति। हम किसी को सिंपैथी देते हैं, अगर उसके साथ कुछ बुरा हुआ है तो हम उसको समझाते कि कोई बात नहीं, वैसे कह तो देते हैं लेकिन जब खुद पे बीतती है तभी पता चलता है। तो इस वर्ड का भी ये मीनिंग होगा, मतलब किसी ना किसी के साथ कोई उदास होने वाली चीज हुई है तो तब उसको हम सिंपैथी देते हैं। ठीक है, तो कॉन्डोलेंस का मतलब ये हुआ। यहाँ पे डोल आ जाए आप उस वर्ड में समझ जाना। तो अगला वर्ड है इंडोलेंट। इंडोलेंट का क्या मतलब होगा? लेजी, मतलब कोई लेजी है। हम इसको इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं कि भाई किसी के साथ कोई बुरी घटना हुई इसलिए वो लेजी हो गया, हम ऐसे समझ सकते हैं। इस तरीके से करना है क्योंकि डोल आ गया, ये नेगेटिव वर्ड है। लेजी हो गया, जैसे उदासी, ये सब होता है। ठीक है, तो अब ये हमारा एक रूट वर्ड कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड 4 वर्ड्स हैं जो कि न्यूज़पेपर में भी यूज होते हैं और जो कि गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या वर्ड था? डोलफुल, उदास। डोल ड्रम्स, मंदी। कॉन्डोलेंस, सहानुभूति। एंड नेक्स्ट था इंडोलेंट, लेजी। ओके, तो नेक्स्ट मीनिंग है बर्स। बर्स का मतलब क्या होता है? मनी। ठीक है, बर्स, मनी। अब देखो, एक ये वर्ड है छात्रवृत्ति। ये हमने स्कॉलरशिप बहुत बार सुना है हमने, लेकिन इसका हमें ये नहीं पता कि इसको बर्सरी भी बोलते हैं। ठीक है, इसको ये भी बोलते हैं और इसका मतलब होता है छात्रवृत्ति। बर्स, मनी, बर्सरी, छात्रवृत्ति। अगला है बर्सर। बर्सर का क्या मीनिंग होता है? कैशियर। मतलब हम स्कूलों में जाते हैं तो उनको हम जो अपनी एडमिशन फीस होती है, जब जो भी स्कूल की फीस होती है वो देते हैं, तो उसको हम ये भी बोल सकते हैं। ओके, तो इससे रिलेटेड जितने वर्ड्स होंगे उनका मीनिंग मनी से रिलेटेड कुछ होगा। ठीक है, रीइंबर्स। री का मीनिंग क्या होगा? दोबारा। बर्स, मनी। ठीक है, दोबारा मतलब रीपे करना। जैसे हमारी जॉब लग जाती है तो हमें मुंबई जाने के लिए कहते हैं ऑफिस वाले, और वो कहते हैं कि आप चले जाओ, हम बाद में आपको रीपे कर देंगे। तो रीइंबर्स, वहां पे कहेंगे कि हम आपको मनी रीइंबर्स कर देंगे। एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो, सिनोनियम भी आप देख सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है
डिसबर्स, डिसबर्स, डिस का मीनिंग क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट करना, बर्स मनी, डिस का मीनिंग डिस्ट्रीब्यूट, बर्स मनी, मतलब मनी को डिस्ट्रीब्यूट करना या फिर खर्च करना, व्यय करना, हम इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब होगा व्यय करना। आप इनको भी देख लेना, बाकी आपका वर्ड ऐसे भी क्लैरिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये बर्स जो रूट वर्ड था वो भी कंप्लीट हो गया। इसका क्या मीनिंग होता है? मनी। बर्सरी देख सकते हैं आप, छात्रवृत्ति। बर्सर देख सकते हैं आप, कैशियर। रिम्बर्स, वापस करना। डिसबर्स, व्यय करना। ठीक है, हिंट भी लिखी हुई है मैंने, जैसे डिस का मतलब डिस्ट्रीब्यूट, बर्स मतलब मनी, मीन्स मनी को देना, पे करना, व्यय करना। ओके, और साथ में सिनोनियम्स भी है। कल्प का क्या मतलब होता है? ब्लेम, मतलब किसी को ब्लेम करना। कल्प, ब्लेम, दोषी ठहराना, आप इस तरीके से समझो। कल्पेबल, कल्पेबल का क्या मीनिंग होगा? दोषी। डिजर्विंग टू बी ब्लेम्ड और कंसिडर्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग बैड, मतलब कुछ बुरा होने के लिए किसी को हम दोषी ठहराते हैं, वो होगा। ठीक है, तो कल्प्रीट, कल्प्रीट का भी यही मीनिंग होता है, बस इसकी पार्ट ऑफ स्पीच में डिफरेंस है। कल्पेबल है एडजेक्टिव और कल्प्रीट है नाउन। ये चीज आप ध्यान में रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है पार्ट ऑफ स्पीच। ओके, इनको भी ध्यान में रखना है। कल्प्रीट, कल्प आ गया तो फिर क्या? ब्लेम। तो कल्प्रीट क्या हो गया? अपराधी। आपको अभी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन वाला लग रहा होगा, लेकिन जब आप रिवाइज करोगे, एक बार करने के बाद दोबारा देखोगे ना, तब भी आपका क्लियर हो जाएगा। और लास्ट में जब आप देखोगे तो आपके रूट वर्ड्स, वोकैबुलरी इतनी अच्छी हो चुकी होगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला वर्ड है इनकल्पेट। कल्प का मीनिंग था ब्लेम, इनकल्पेट का क्या मीनिंग होगा? दोषी ठहराना। इसका मीनिंग एक तरीके से होता है इनक्रीमिनेट। ठीक है, अभियोग लगाना, मतलब फंसाना किसी को किसी चीज में फंसाना। ठीक है, तो आप ये देख लेना कि भाई एग्जाम्पल क्या दिए हुए हैं। एग्जाम्पल देखोगे तो आपका और अच्छे तरीके से होगा। बाकी ऐसे भी हो जाएंगे, ज्यादा मुश्किल वर्ड्स नहीं है, इजी वर्ड्स है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इसलिए मैंने इन सभी के नोट्स बनाए हुए, इसलिए मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। ओके, एक्सकल्पेट मतलब निर्दोष ठहराना, मतलब निर्दोष कर देना। इनमें इनकल्पेट का तो मतलब क्या होगा? उसको उस चीज में फंसा देना। और एक्सकल्पेट का क्या मतलब होगा? उसको उससे बरी कर देना, मतलब निर्दोष ठहरा देना। ओके, टू फ्री फ्रॉम ब्लेम। ओके, इस तरीके से आप करना। तो कल्प का क्या मीनिंग था? कल्प का मीनिंग था ब्लेम, कल्पेबल का था दोषी, कल्परीट का था अपराधी, इनकल्परेट का था दोषी ठहराना, एक्सकल्पेट का था निर्दोष ठहराना। ओके, नेक्स्ट हमारा रूट वर्ड है पेन। पेन का मीनिंग क्या होता है? ऑल, मतलब सभी। तो ये इसको सभी बच्चे क्या बोलते हैं? पेनाशिया बोलते हैं, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है पेनासिया। सिया, शिया नहीं सिया। तो इसका मीनिंग होता है जो मतलब सभी चीजों का इलाज करे। रामबाण, जैसे हम बोल देते हैं कि भाई औषधियां तो रामबाण होती है, तो उस तरीके से उसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पेनासिया, नोट शिया सिया। ओके, तो देख सकते हैं आप इसका सिनोनियम भी। अगर आपको इसका कोई और सिनोनियम पता हो तो आप कमेंट जरूर करना है आप सभी को। अगर आप पढ़ना चाहते हो, आपको अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आप कमेंट करोगे, जितने सिनोनियम आप लिखोगे उतनी अच्छी आपकी होगी। तो ये मीनिंग है, ये बहुत ज्यादा यूज होता है और ये इंपॉर्टेंट भी है। इसका मतलब है पेनार्की। तो ये क्या होता है? जो ये पेनार्की होता है ऐसा ग्लोबल रूल जो पूरी दुनिया पे लागू हो, उसे पेनार्की कहते हैं। जैसे हिटलर था, उसका रूल सभी पे चलता था, अकबर राजा था, तो उसको बोलते हैं। ठीक है, पेंडेमिक, पेंडेमिक क्या होता है? इसका मीनिंग तो सबको ही पता होगा, बच्चे बच्चे को पता होता है। बाकी आप देख लो, इसको एडजेक्टिव होता है इसका पार्ट ऑफ स्पीच, और पेंडेमिक होता है सर्वव्यापी महामारी, सभी लोगों में, पूरी दुनिया में फैली हुई महामारी। पेन को बोलते हैं ऑल और डेमो पीपल। ये आपको आगे भी जो आप रूट वर्ड्स करोगे, आप कभी भी वोकैबुलरी करोगे तो आपको इनकी बहुत हेल्प मिलेगी इनसे। तो पेन का क्या होता है? ऑल, डेमो पीपल। ओके, इनके आप सिनोनिम्स भी देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये मैंने वर्ड्स लिखे हुए हैं क्योंकि पेंडेमिक आ गया था तो उससे रिलेटेड वर्ड्स लिखे हुए हैं। ये होते हैं एपिडेमिक, इंडेमिक, पेंडेमिक। तो पेंडेमिक तो हर जगह फैली हुई, एपिडेमिक कोई ऐसी बीमारी जो एंडेमिक से, मतलब एंडेमिक देखो पहले, कोई ऐसी बीमारी जो छोटे एरिया में हो, मतलब जैसे कस्बा, शहर। एपिडेमिक कोई ऐसी बीमारी जो एंडेमिक से थोड़े बड़े एरिया में हो, मतलब एपिडेमिक इससे बड़ा एरिया में और इसमें इससे बड़ा एरिया में। ये सबसे बड़ा एरिया, ये थोड़ा कम और ये सबसे कम। ओके, तो अगला हमारा वर्ड है पेन सोफी। ठीक है, सोफी का क्या मतलब होता है? विजडम, नॉलेज। ठीक है, पेन का ऑल। ठीक है, जिसको हर चीज का ज्ञान हो। पेन का मतलब होता है ऑल, सोफी का मतलब होता है विजडम, नॉलेज, मतलब जिसको हर चीज की नॉलेज हो,
जिसको पूरे ब्रह्मांड की नॉलेज हो, मतलब जिसे सब कुछ का पता, उसको हम बोलते हैं पेन सोफी। तो अब हमारा पेन जो रूट वर्ड है वो खत्म होता है। पेन का क्या मीनिंग था? पेन का मीनिंग था ऑल, सभी। ठीक है, फर्स्ट वर्ड हमारा आया था पेनाक्सिया, जिसका मीनिंग था रामबाण। अगला था पेनार्की, जिसका मीनिंग था शासन करने वाला, जिसकी हुकूमत हर जगह चले। पैंडेमिक, सर्वव्यापी महामारी। तो मतलब पेन ऑल होता है यहाँ पे, जैसे सब पे हुकूमत चले, रामबाण सारी बीमारियों का इलाज, पैंडेमिक सर्वव्यापी महामारी। ठीक है, इस तरीके से है। अगला आप देख सकते हैं एपिडेमिक, ये हमने उस तरीके से किए थे, इससे रिलेटेड वर्ड थे तब किए थे। पेन सोफी, सोफी विजडम नॉलेज, पेन ऑल जिसको सारी चीजों का ज्ञान हो। नेक्स्ट करते हैं हम, ये आज का लास्ट रूट वर्ड है तो आप ध्यान से देखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैंने सीईटी का भी एग्जाम हुआ था हरियाणा में, तो मैंने वो एग्जाम देखा था, उसमें आया हुआ था, उसमें एम्बिगुअस आया हुआ था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट, आप बिल्कुल ध्यान से देखो। एमबी का मतलब होता है बोथ। ठीक है, पेन का ऑल, एमबी का बोथ। ठीक है, एमबी डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस का मीनिंग होता है स्किलफुल, और एमबी बोथ मतलब जो राइट और लेफ्ट दोनों हाथों से काम करे ना, उसको बोलते हैं एमबी डेक्स्ट्रस। जैसे 3 इडियट्स मूवी थी, तो 3 इडियट्स मूवी में जो उनके सर थे ना 3 इडियट्स के, वो दोनों हाथों से लिखते थे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एमबी डेक्स्ट्रस। ठीक है, अकेला डेक्स्ट्रस हो तो वो होता है स्किलफुल, एमबी डेक्स्ट्रस हो तो जो मतलब दोनों हाथों से काम करता हो। ठीक है, इसके सिनोनियम्स इस तरीके से है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं एम्बिगुअस, इसका मतलब होता है अस्पष्ट। ठीक है, इफ यू डिस्क्राइब समथिंग एज एम्बिगुअस यू मीन दैट इट इज अनक्लियर और कंफ्यूजिंग। तो मतलब वो अनक्लियर होता है। एमबी का मतलब होता है बोथ, मतलब दो तरीके से अर्थ निकालना, एम्बिगुअस। ओके, ये इंपॉर्टेंट है और ये इजी भी है, इंपॉर्टेंट भी है। अगला है एम्बिवेलेंट। एम्बिवेलेंट का मीनिंग होता है मिले जुले भाव वाला। मतलब देखो आप फीलिंग टू डिफरेंट थिंग्स अबाउट समवन और समथिंग एट द सेम टाइम, फॉर एग्जाम्पल डेट यू लाइक देम एंड डिसलाइक देम। मतलब किसी के लिए दो तरह की फीलिंग्स होना, मतलब कभी हम बोलते हैं किसी के लिए कि हाँ अच्छा है, और फिर कभी कभी थोड़ी देर में ऐसे हो जाता नहीं अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है। तो मतलब किसी के लिए दो तरीके की फीलिंग होना, अच्छा भी लगना और बुरा भी लगना, कुछ चीजें उसकी अच्छी लगना, कुछ चीजें बुरी लगना। वो एमबी यहाँ पे आया तो बोथ, दो चीजों के बारे में होगा, तो इस तरीके से इसको हम कर लेंगे। और नेक्स्ट है एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट का क्या मीनिंग होता है? आपने इंट्रोवर्ट सुना होगा, एक्सट्रोवर्ट सुना होगा, तो एम्बीवर्ट जो होता है जो इंट्रोवर्ट भी हो और एक्सट्रोवर्ट भी हो। एम्बीवर्ट वो होगा जो अपना टाइम अकेले स्पेंड करता है, मतलब जो घर पे ही रहता है, बाहर नहीं निकलता। और एक्सट्रोवर्ट जो बाहर घूमता है, लोगों के साथ बातें करता है। ठीक है, तो एम्बीवर्ट क्या होता है? एम्बी का मतलब होता है बोथ, तो जो इंट्रोवर्ट भी हो एक्सट्रोवर्ट भी हो उसको बोलते हैं एम्बीवर्ट। तो अब यहाँ पे देखो, आप क्लियर हो जाएगा आपको। इंट्रोवर्ट जो अपने अपने में रहे और किसी से बात न करे, एक्सट्रोवर्ट जो मिलजुल के रहे सबके साथ, एम्बीवर्ट जो इंट्रोवर्ट भी हो और एक्सट्रोवर्ट भी हो। ओके, तो यहाँ पे हमारे रूट वर्ड्स होते हैं खत्म। आप सभी का काम ये रहेगा, आप इनसे रिलेटेड जो भी सिनोनियम आपको मिलते हैं वो आप, या फिर कोई एग्जाम्पल हो वो आप कमेंट में लिखें, और इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो अब मैं इस वीडियो का करती हूँ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये मेरी पहली वीडियो, मैं पहली बार किसी को पढ़ा रही हूँ। अगर मेरे से थोड़ी बहुत कोई गलती हो गई, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी बहुत गलती हो गई, तो प्लीज इग्नोर कर देना। ये मेरी फर्स्ट ट्राई है, तो मैं थोड़ी बहुत नर्वस भी हूँ और जल्दी जल्दी में मुझसे गलती हो गई होगी, मुझे भी पता है। तो सॉरी गाइज, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।